हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपकी मनपसंद चॉकलेट किट कैट आखिर किस तरह से बनती है। और साथ में ही हम देखेंगे कुछ ऐसी फूड प्रोसेसिंग मशीनें जिसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। किट कैट मैन्युफैक्चरिंग। किट कैट को तो आप सबने जरूर खाया होगा। स्वागत है आपका किट कैट की फैक्ट्री में। चलिए देखते हैं इस वेपरी डिलीशियस चॉकलेट को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले किटकैट के वेपर्स को बेक करके तैयार कर लिया जाता है। अब इन फ्रेशली बेक वेपर्स को वर्टिकल कन्वेयर पर ठंडा किया जाता है और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं तब उन पर सैंडविच क्रीम और चॉकलेट की लेयर लगाकर दूसरे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। अब इन पतली वेपर्स की 3 लेयर को मशीन की मदद से एक के ऊपर एक रखा जाता है। देखिए ये काम किस तरह से हो रहा है। अब एक रोबोटिक मशीन इन वेपर को किटकैट के आकार में काट देती है। आपकी मनपसंद चॉकलेट बनने के लिए सिर्फ चॉकलेट कोटिंग करना बाकी है। अब बने हुए किटकैट के वेपर को एक कन्वेयर से गुजारते हैं जहां मशीन की मदद से इन चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। इन कन्वेयर बेल्ट पर छलनी बनी होती है जिससे किटकैट पर लगी एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाला जाता है। अब बनी हुई चॉकलेट बार को एक कन्वेयर पर रख के पैकिंग के लिए भेजते हैं जहां पर यह मशीन किटकैट को पैकेट में रैप करके बक्सों में पैक करने के लिए भेजती है। चेविंग गम। इसे बनाने का सफर शुरू होता है एक गम बेस से जिसे प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बनाते हैं। इनमें फ्लेवरिंग और कलर ऐड करने के बाद इस पेस्ट को एक बड़े कंटेनर में डालकर उसे ब्लेंड किया जाता है। फ्लेवर ऐड करने से च्युइंग गम को एक यूनिक टेस्ट मिलती है। इसके अलावा च्युइंग गम में ग्लूकोज सिरप भी मिलाते हैं जिसकी वजह से च्युइंग गम सॉफ्ट रहती है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को करीब आधे घंटे तक मिक्स करते हैं और इनके दौरान काफी हीट पैदा होती है। अब इस मिक्सचर को कटिंग मशीन में डाला जाता है जहां ये मशीन इसकी लंबी स्टिक काट देती है और इसके बाद स्ट्रिप को फ्रीजर के थ्रू फ्रीज किया जाता है जिसका फायदा ये होता है कि फ्रीज होने के बाद च्युइंगम रैपर से चिपकता नहीं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये मशीन 1 मिनट में करीब 900 च्युइंगम बनाकर तैयार कर लेती है। टोमेटो केचप। इसे तो हम सब लोग फास्ट फूड के साथ बड़े ही चाव से खाते हैं। तो आज हम देखेंगे इसे बनाने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले टोमेटो को फार्म से लेकर बड़े बड़े ट्रक में भरा जाता है। इन टमाटर को फिर एक हाइड्रोलिक बेल्ट पर रखकर अच्छी तरह धोया जाता है जिसके बाद इन टोमेटो को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर से गुजारा जाता है। यहाँ सारे खराब टमाटर को एक मशीन अलग कर देती है। इस प्रोसेस के बाद टोमेटो को स्टीमर के थ्रू भेजा जाता है। यहाँ इनकी बाहरी परत निकल जाती है और फिर यह टमाटो रेडी हो जाते हैं ब्लेंड होने के लिए जहाँ इन टमाटर का पल्प तैयार होता है। अब एक बड़े से कंटेनर में इस टमाटर के पल्प में अनियन पाउडर, चीनी जैसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं और इसके बाद तैयार हो जाता है आपका मनपसंद टोमेटो केचप। अब इन्हें बॉटल्स में पैक करके आप तक भेजा जाता है। पोटैटो चिप्स। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसे यह हल्के फुल्के वेपर्स खाना पसंद नहीं होगा। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी पोटैटो को खेतों से निकाल कर लाते हैं। अब इनको मशीन के जरिए अच्छी तरह धोया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब आलू को पानी डालकर उन्हें साफ करते हैं और इनके अच्छे तरह से सूख जाने पर इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए वॉशिंग सेक्शन में भेजा जाता है और फिर से इनकी अच्छी तरह से वॉशिंग होती है। अब कंटेनर में मौजूद आलू को पीलिंग मशीन से गुजारते हैं जिसकी वजह से आलू के छिलके इनमें से अलग हो जाते हैं। अब इनकी क्वालिटी चेकिंग करी जाती है
और इसके बाद इन्हें स्लाइसर में डालकर आलू के पतले स्लाइसेस करे जाते हैं। आपके पोटैटो चिप्स ऑलमोस्ट तैयार हैं। बस अब बारी है तो सिर्फ इन्हें अलग अलग तरह के मसाले लगाकर फ्राई करने की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और फूड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द फ्लाइस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें।